गुड मॉर्निंग एट्थ स्टैंडर्ड। आपके फाइनल की परीक्षा में बच्चों आ रही है लोकोक्तियाँ। लोकोक्तियाँ 1 से 15। बच्चों, क्या आप मुझे बता सकते हो कि मुहावरे और लोकोक्तियों में क्या अंतर है? एनीबडी? नो? ओके। सो चलिए आज हम देखते हैं कि लोकोक्तियाँ किसे कहते हैं। लोगों में प्रचलित किसी घटना पर कही गई कोई उक्ति लोकोक्ति कहलाती है। लोकोक्ति का अर्थ है लोक में जो उक्ति प्रचलित हो। उक्ति यानी बात अर्थात जन कथन। वास्तव में यह ऐसी उक्ति ऐसी बात है जो अपना विशेष अचूक अर्थ रखती है, पर श्रोता के मन पर सीधा और गहरा असर डालती है। लोकोक्तियाँ लोकमानस का चिर संचित अनुभूतियों का निचोड़ होती हैं। मानव समाज के अनुभव सार को लोकोक्ति कहते हैं। यह साधारण शब्दों में विशेष अर्थ लिए होती है। कुछ लोकोक्तियाँ बच्चों देखिए आपके सामने हैं कि अधजल गगरी छलकत जाए, कम ज्ञानी बहुत घमंड करता है। एम्प्टी वेसल्स मेक मोर नॉइज, ऐसे ही अंग्रेजी में इसका दिया हुआ है, उस भाषा में भी। बीए पास करके तुम तो अपने को गवर्नर समझने लगे हो। सच कहा है, अधजल गगरी छलकत जाए। दूसरा देखिए बच्चों, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, अवसर निकल जाने पर पछताना व्यर्थ है। किस प्रकार का अवसर? हाँ बच्चों, जब पढ़े नहीं तो फेल होने पर क्यों रोते हो? अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत, है ना। समय निकल जाने पे भैया क्यों पछता रहे हो? अब क्या फ़ायदा, अब तो जो आगे आने वाला है उस पर ध्यान लगाओ। तीसरा देखिए, आम के आम गुठलियों के दाम, यानी दोहरा लाभ। टीवी खरीदने पर लॉटरी में फ्रिज निकल आया, है ना। आम के आम गुठलियों के दाम। चौथा देखिए, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। ओटना यानी कपास, कॉटन को साफ करने लगे, मतलब एक काम के लिए आए थे और दूसरी काम जो है मुसीबत गले में पड़ गई। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, मुख्य कार्य छोड़कर व्यर्थ के कार्य में पड़ जाना। रोहित प्रयाग कुंभ स्नान करने गया, लेकिन वहाँ भी अपने व्यवसाय का कार्य करने लगा। ऐसे लोगों के लिए ठीक कहा गया है, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। आए थे कुछ काम करने, लेकिन कुछ काम में पड़ गए। आँख का अंधा नाम नयन सुख, मतलब गुणों के विपरीत नाम। उसका नाम है अमीर चंद, पर वह बहुत गरीब है। इसे ही कहते हैं आँख का अंधा नाम नयन सुख। छठवां देखिए, एक अनार 100 बीमार, यानी जो वस्तु है वो बहुत कम है और उसको चाहने वाले बहुत अधिक हैं। बेरोजगारी की संख्या इतनी बढ़ गई है कि एक पद के लिए हजारों एप्लीकेशन आवेदन पत्र आ जाते हैं। इसे ही कहते हैं एक अनार 100 बीमार। सातवां देखिए,
कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। मतलब दो असमान व्यक्ति, कहाँ एक बहुत हाई क्लास अपर क्लास ऊपर का व्यक्ति और कहाँ एक दूसरा निचले स्तर का व्यक्ति। ठीक है। सो धीरू भाई अंबानी से रवि की तुलना करना बिल्कुल व्यर्थ है। कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। खोदा पहाड़ निकली चूहिया। अधिक परिश्रम कम फल। 10 लाख लगाकर व्यापार शुरू करके 5,000 का लाभ मिलना तो भाई खोदा पहाड़ निकली चूहिया के समान है। 9वां देखिए, जल में रहकर मगर से बैर, ताकतवर से शत्रुता नहीं ली जा सकती। यदि गांव में रहना है तो गांव के मुखिया की बात माननी पड़ेगी, क्योंकि जल में रहकर मगर से बैर नहीं किया जा सकता। 10वां देखिए, हाथ कंगन को आरसी क्या। मतलब जो प्रत्यक्ष है, जो सामने है, जो सच्चाई है, उसके लिए प्रूफ प्रमाण की ज़रूरत नहीं। राधा ने खाना बहुत स्वादिष्ट बनाया है, खाकर देखिए हाथ कंगन को आरसी क्या। 11वां देखिए, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, मूर्ख गुणों का महत्व नहीं समझता। रमेश की पत्नी एमए पास है और वह निरक्षर, फिर भी वह अपनी पत्नी को महत्व नहीं देता। सच है, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। 12वां देखिए, बोया पेड़ बबूल के आम कहाँ से पाए। अर्थात जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल प्राप्त होगा। विनय ने पढ़ाई की ही नहीं, अब फेल हो गया तो रोता है। सच है, बोया पेड़ बबूल के आम कहाँ से पाए। एक हाथ से ताली नहीं बजती। 13th वाला देखो बच्चों, झगड़ा एक ही पक्ष से नहीं होता, अर्थात 2 पक्ष होते हैं उसमें। तान्या अकेले नहीं झगड़ सकती, क्योंकि एक हाथ से ताली नहीं बजती। मान न मान मैं तेरा मेहमान, जबरदस्ती गले पड़ना 14th वाला उदाहरण है। मेरे मना करने पर भी मेरे पड़ोसी का लड़का मेरे घर टीवी देखने आ जाता है, इसे ही कहते हैं मान न मान मैं तेरा मेहमान। सो बच्चों, ये हो गए हमारे 1 से लेकर के 14 तक की लोकोक्तियाँ। अब 15वीं लोकोक्ति चलो देखने के लिए हम लोग चलते हैं पेज नंबर। 15वीं लोकोक्ति देखिए बच्चों, काला अक्षर भैंस बराबर अनपढ़ होना। इसकी तो अनपढ़ लड़की से शादी हो गई, क्योंकि इसे खुद तो लिखना पढ़ना नहीं आता, इसके लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर है। कह लीजिए कि जमींदार ने उस किसान से कई पन्नों पर हस्ताक्षर अंगूठे के निशान ले लिए, क्योंकि उसके लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर है। रस्सी 16वीं देख लीजिए बच्चों, ऐसे ही चलो देख लेते हैं। रस्सी जल गई पर बल न गया, बचा कुछ नहीं, शान वही की वही। सेठ जी की हवेली तक खंडहर बन गई है, पर सेठ जी अभी भी शेख ही बघारते रहते हैं, किसी की इज्जत नहीं करते। इसे ही कहते हैं रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। सो बच्चों, ये हो गए आपके 15। हमने हालांकि 16 लोकोक्तियाँ की हैं, पर 1 से 15 आपके फाइनल परीक्षा में आएंगे। कुछ लोकोक्तियाँ बच्चों देखो बहुत अच्छे से दी गई है। अंधेर नगरी चौपट राजा, अयोग्य शासक होने पर अव्यवस्था फैलना, आ बैल मुझे मार, मुसीबत को स्वयं बुलावा देना, चोर की दाढ़ी में तिनका, अपराधी जो होता है वो खुद ही डरा रहता है, कोयले की दलाली में मुंह काला। मतलब भाई अगर बुरा काम करोगे
तो बदनामी तो होगी, तुम्हारे ऊपर भी बुराई का असर पड़ेगा। नाचना आने जाने आंगन टेढ़ा, अगर अपने को कोई काम नहीं आता है तो हम बताते हैं कि ठीक है भाई, परिस्थितियाँ और फलाना ठिकाने पे दोष दे देते हैं, अपना दोष दूसरों पर लगाना। तेते पाँव पसारिए जेती लांबी सौर, आमदनी के अनुसार ही खर्चा करो, ऐसा ना हो कि आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया ना भाई। जेते तेते पाँव पसारिए जेती लांबी सौर, भागते भूत की लंगोटी भली, कुछ न मिलने पर थोड़ा बहुत मिल जाए वही अच्छी बात है। 8वां देखिए, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, मूर्ख गुणों का महत्व नहीं जानता। राम जी की माया कहीं धूप कहीं छाया, सब कुछ भगवान की इच्छा से होता है। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, बुरी संगति का प्रभाव अवश्य पड़ता है। मान न मान मैं तेरा मेहमान, जबरदस्ती गले पड़ना, मुंह में राम बगल में छुरी, अर्थात ऊपर से मित्रता दिल के अंदर कपट, सांप मरे न लाठी टूटे, बिना हानि हुए काम बनाना, घर का भेदी लंका ढाए, सांप मरे आपसी फूट हानिकारक होती है, नाम बड़े और दर्शन छोटे, दिखावा अधिक वास्तविकता कम। इस प्रकार से बच्चों कुछ मुहावरे नीचे के भी हो गए, सिर्फ ऊपर वाले 1 से 15 परीक्षा में पूछे जाएंगे। धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो।